हेलो स्टूडेंट्स। गैस्ट्रुला स्टेज इन फ्रॉग, इसके अंतर्गत हम देखेंगे एपीबोली, इन्वेजिनेशन, कन्वर्जेंस। एक स्तरीय भ्रूण कोरक से द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय भ्रूण गैस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इस अवस्था को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। कोरक प्रावस्था के पश्चात भ्रूणीय कोशिकाओं में कई भौतिक व रासायनिक प्रभावों के कारण अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। कोरक की कोशिकाओं में पुनर्व्यवस्था होती है और कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर भीतर की ओर जाती हैं, जबकि उन्हें अन्य कोशिकाएं बहुत से बंद किए रहती है। कोरक गुहा आमतौर से समाप्त हो जाती है और एक नई गुहा परिवर्तित होती है, जिसे आर्केंटिरॉन या आधांत्र कहते हैं। यह बाहर कोरक छिद्र ब्लास्टोपोर द्वारा खुलती है। अतः गैस्ट्रुला भवन के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्रियाएं साथ साथ होती हैं। वह ये सभी क्रियाएं स्वनिर्धारित तथा एक दूसरे से संबंधित होती है। यहाँ हम देखते हैं एपीबोली, इन्वेजिनेशन और कन्वर्जेंस। तो एपीबोली परिवृद्धि, कोरक के सक्रिय गोलार्ध की दीर्घखंड कोशिकाएं तेजी के साथ विभाजित होती हैं। परिणामस्वरूप इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि अक्रिय गोलार्ध के ऊपर फैलने लगती है। लघुखंड कोशिकाओं का दीर्घखंड कोशिकाओं के ऊपर फैलकर उन्हें आच्छादित करने की क्रिया को परिवृद्धि या एपीबोली कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाहर से भ्रूण का अधिकतर भाग काला दिखाई देता है। साथ ही धूसर अर्धेंदु व सीमांत क्षेत्र अक्रिय गोलार्ध पर इतना दबाव पड़ता है कि कोरक गुहा की ओर उभर जाता है। धूसर अर्धेंदु वाले भाग में दीर्घखंड स्तर लघुखंड स्तर से थोड़ा हट जाता है। इससे यहाँ कोरक गुहा से ही जुड़ी एक गैस्ट्रुला दरार, गैस्ट्रुलर स्प्लिट बन जाती है। नेक्स्ट, इन्वेजिनेशन, अंतर्वेंशन। लघुखंड दीर्घखंड पर फैल जाते हैं तो धूसर अर्धेंदु के पास गैस्ट्रुलर दरार के पास ये क्रिया रुक जाती है। अचानक दीर्घखंड कोशिकाएं अंदर की ओर धंसने लगती है। परिणाम स्वरूप भ्रूण की पृष्ठ सतह पर एक छोटा सा अर्धचंद्राकार छिद्र बन जाता है। लघुखंड कोशिकाओं के अंदर धंसने से यह छिद्र भी बढ़ता है एवं एक गुहा का रूप ग्रहण कर लेता है। इस गुहा को आधांत्र आर्केंटिरॉन कहते हैं। इस छिद्र को कोरक छिद्र ब्लास्टोपोर कहते हैं। अंतर्वेशन करते हुए लघुखंड कोरक छिद्र का पृष्ठोष्ठ डोर्सल लिप बनाते हैं। कोशिकाओं के अंदर धंसने व आधांत्र के निर्माण की विधि को इन्वेजिनेशन या अंतर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है अभिसरण, कन्वर्जेंस। इस क्रिया में विशेष क्षेत्र की कोशिकाएं स्थानांतरित होकर एक निश्चित क्षेत्र पर इकट्ठा हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संभावी मेसोडर्म की कोशिकाएं एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य एकत्रित होकर मेसोडर्म स्तर का निर्माण करती है। इसी के साथ न्यूरोएक्टोडर्म भ्रूण की पृष्ठ सतह पर पहुंचकर मेडुलरी फोल्ड बनाती है। अब यहाँ हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन की विभिन्न अवस्थाएं। तो मेंढक में जिस दरार से अंतर्वलन प्रारंभ होता है वह कोरक छिद्र का पृष्ठोष्ठ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनाती है। दीर्घखंड व लघुखंड की परिवृद्धि के साथ साथ अंतर्वलन का क्षेत्र स्रोत वलय पर कोरक छिद्र के पृष्ठोष्ठ के दोनों ओर बढ़ता हुआ भ्रूण के पार्श्वों और बाद में अधर भाग की ओर बढ़ता है। तो ये यहाँ पर डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हम देख सकते हैं। यहाँ माइक्रोमियर लघुखंड है एनिमल पोल पर, और यहाँ मेगामियर्स, ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हम देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आर्केंटिरॉन आधांत्र भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेसोडर्म, योग प्लग फॉर्म हो चुका है इधर। एनिमल पोल, इनका रोटेशन हुआ है। एक्टोडर्म, यहाँ पर एक्टोडर्म और मेसोडर्म हम यहाँ देख रहे हैं, और ये इंडोडर्म भी। इस अवस्था में कोरक छिद्र गोल होता है वह इसके मुख से उधड़ी हुई दीर्घखंड दिखाई देते हैं। जो जो स्रोत वलय व कोरक छिद्र अक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दोनों का घेरा संकरा होता जाता है। कोरक छिद्र ओष्ठों में संकुचन होता है। कोरक छिद्र छोटा सा हो जाता है। इससे दीर्घखंड पिंड पर इतना दबाव पड़ता है कि इसका पश्च भाग कोरक छिद्र पर डार्ट के समान उभरा दिखाई देता है। डार्ट को पीतक प्लग, योग प्लग कहते हैं। यहाँ पर दबाव के कारण ये क्षेत्र इतना संकरा हो जाता है कि ये एक योग प्लग की तरह दिखाई देता है, एवं अवस्था को पीतक प्लग अवस्था कहते हैं। ये यहाँ पर योग प्लग, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, नोटोकॉर्ड सेल्स भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। रिमेन्स ऑफ ब्लास्टोस्लो, इक्टोडर्म, वेंट्रल मेसोडर्म, वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, और ये आर्केंट्रॉन
दिस वन। गैस्ट्रुलेशन हम यहाँ देख सकते हैं मेंढक में, तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर का हमें यहाँ नोटोकोड दिखाई देती है, ब्लास्टोपोर, आर्किंट्रॉन, इक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट, प्रीकॉर्डियल प्लेट और ब्लास्टोस्लो, एंडोडर्म, गेस्ट्रल, यहाँ पर भी मिजोडर्म, नोटोकोड, आर्किंट्रॉन, योग प्लग देख सकते हैं यहाँ, रिमेन्स ऑफ ब्लास्टोस्लो। ये यहाँ गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग में देखेंगे हम, यहाँ ब्लास्टोस्लो हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ आर्किंट्रॉन, इस डायग्राम में आर्किंट्रॉन एक लार्ज एरिया आधांत्र भाग को देख सकते हैं, ब्लास्टोपोर, न्यूरल प्लेट, नोटोकोड और न्यूरल फोल्ड्स। कोरक छिद्र के निर्माण को यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये माइक्रोमियर्स, जर्म रिंग यहाँ पर, मेगामियर्स, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, क्रेसेंट शेप्ड यहाँ ब्लास्टोपोर, यॉक सेल्स, लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यहाँ पर वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर और ये यॉक प्लग। थैंक यू।